येट अनदर एपिसोड ऑफ सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया। ये केवल चैनल नहीं बल्कि आवाज है उन महिलाओं की जो कि एक माँ है, एक प्रोफेशनल और इंस्पिरेशन भी हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर राम्या, जिनका सफर कोलार के एक छोटे से शहर से शुरू होकर बेल्लौर के प्रतिष्ठित संस्थान से होते हुए आज ये मणिपाल बेंगलुरु में कार्यरत हैं। उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य सेवा से शुरुआत की और फिर इंटरनेशनल कंपनी सेल में काम करते हुए आज ये एक समर्पित डॉक्टर हैं मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलुरु में। पर इनकी पहचान सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं बल्कि ये एक 10 साल के बेटे की माँ भी हैं। मेडिकल की दुनिया में प्रिसीजन और प्रोफेशनलिज्म और घर में ममता और समझदारी का खूबसूरत संगम। कैसे जब खुद का बच्चा बीमार पड़ता है तो वो खुद से क्या कहती हैं और अस्पताल के तनाव और घर की मुस्कान के बीच में कैसे संतुलन बनाती हैं। क्या है सोलफुल लेसन जो इन्होंने मेडिकल और मातृत्व के मेल से सीखा है। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर राम्या। आई एम सो ग्लैड कि आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। It's an honor to be here. Thank you so much to invite. ऐसा कि हमारी बातचीत हुई तो आप कोलार से हो और आपने स्कूलिंग और अपना जो MBBS है वहीं से कंप्लीट किया। तो फिर मतलब आप मेरे को ये बताओ कि आप एक छोटे से शहर कोलार में एक यंग गर्ल, उसको एक मेडिकल जैसे डिफिकल्ट मतलब चैलेंजिंग रोल के बारे में मतलब कैसे आपको ये इंस्पिरेशन मिला कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। देखो, पहली बात तो है कि कोलार एक टाउन है जहाँ से बैंगलोर से कुछ 70 किलोमीटर दूर पे है। ओके। तो हमारे इतना स्कूल्स भी नहीं थे ना, तो फिर एक मेडिकल कॉलेज निकाला था। अच्छा। तो और इंजीनियरिंग कॉलेज KGF में था बस। तो यही था कि या तो फिर मेडिकल पे जाओ या तो फिर इंजीनियरिंग पे जाओ, घर पे बैठना है तो अगर बाहर निकालना है तो बाहर आ सकते हैं। अच्छा। पर एक तो है कि मुझे तो मेडिकल करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। ओह। तो ये था कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बन के सिस्टम एनालिसिस करना है। ओह। मैंने तो 10वीं में एक टूटा हुआ तारा देख के मैंने तो विश भी बना दिया कि मुझे यही करना है। सो इंटरेस्टिंग। सो मेरा पूरा ऐसा ही है कहानी। अच्छा। तो क्या हुआ, एक दिन मेरे मॉम आई और मेरे को बोली अगर आपको कुछ करना है मेरे लिए तो आपको मेडिसिन पढ़ना है। अच्छा, आप तो मॉम ने बोला। हाँ, ये मेरा मॉम का विश है कि मैं डॉक्टर बनूं। ओह ग्रेट। तो 2 महीने में जो मैंने डिसाइड किया था कि बायोलॉजी एंट्रेंस तक की ना दूं, मैंने 2 महीने में प्रिपेयर होके एंट्रेंस दिया और इतना रैंकिंग आया कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहा था। फिर डैड और मॉम ने डिसाइड किया कि नहीं आपको यहीं पे रहना है क्योंकि मैं अकेली औलाद हूँ, तो यहीं पे कॉलेज में भर्ती करवा दी कोलार में ही। ओह ग्रेट, इट्स सो इंस्पायरिंग कि मतलब आपका इंटरेस्ट कहीं और था लेकिन आपकी मॉम ने आपको ऐसा बोला कि अगर मेरे लिए कुछ करना, मतलब उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने देखा है मेरा हुनर और उनको लगा कि मैं इस पे ज्यादा अच्छा बैठती हूँ। और अब तो मुझे यकीन है कि हाँ वो सही थी, मैं गलत, वो राइट डिसीजन था। सो डॉक्टर राम्या, आपने अपनी MD और फेलोशिप मेडिसिन बेल्लौर CMC से किया और जैसा कि मैंने सुना है कि CMC बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉलेज है, तो वहां पे मेडिसिन के साथ साथ आपने खुद के लिए क्या लाइफ लेसन सीखा? नहीं, मेरा CMC का फेलोशिप था। तो वो कोविड के बीच में था, तो मेरा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था जो जब मैं फेलोशिप कर रही थी। MD का तो वो मैंने फिजियोलॉजी से किया है देवराज मेडिकल कॉलेज में ही, पर बहुत ही कठिन है। MD करना इतना इजी नहीं है। तब अब का स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा आसान होगा, पर हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था। कुछ सेमिनार्स था, 2 घंटे का सेमिनार्स देना पड़ता था। कुछ उल्टा सीधा कभी भी बोल देते थे कि रिसर्च करो तो करना पड़ता था। बट ऐसा भी था कि हमारे प्रोफेसर्स के इतने मतलब सपोर्ट था कि आज भी मैं अगर बोलूं तो आई थैंक देम ऑन एवरी टीचर्स डे एंड गुरु पूर्णिमा। So I thank my school teachers, I thank my professors and my MBBS and MD में तो बहुत ही सपोर्ट मिला। आज अगर मैं यहाँ से इतना कॉन्फिडेंटली मैं आके बैठ के बात कर रही हूँ तो उन्हीं का देन है ये। तो इतना कॉन्फिडेंस मेरे पे भरा है तो उन्होंने ही भरा है। कुटी मैम और विनीता मैम जितना कॉन्फिडेंस मेरे में भरा है वो मैं एंड तक याद रखूंगी। और दूसरा था, जब मैं MD कर रही थी तो आई एम मैरिड, सो माय हस्बैंड हैज सपोर्टेड मी डूइंग इट। फेलोशिप में भी उनका ही आता है। उन्होंने फोर्स किया कि फेलोशिप करो फैमिली मेडिसिन का कि तुम आगे बढ़ोगे, तो उन्होंने बहुत
सपोर्ट किया है। सो डॉक्टर राम्या, अभी तो आप डॉक्टर हो, बट आपके सपने थे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो। तो मतलब कभी आपको अभी जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देखते होगे, तो फिर आपको लगता है क्या कि काश मैं भी जाऊं, थोड़ा सा कुछ कर लूं उनके साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई प्रोफेशन। आई somehow feel I fit here very much. Oh, great. Because the way I get feedback, the way I am able to listen to people and elevate their problems, like solve their problems, कि उनको treat करूं। जैसे हमको बोलते हैं कि हम चलते हुए मिशन पे हाथ लगाना ना, हमारा ऐसे काम होता है। जो इंजीनियर्स जो होते हैं बंद हुआ मिशन पे काम चलता है, हमारे में तो चलते हुए मिशन में हाथ लगाना पड़ता है, तो हमारा ये काम है। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट माई मॉम थॉट ऑफ इट एंड माई पेरेंट्स वर एबल टू सपोर्ट मी। So I have no second thoughts about it. So this आपने गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब किया, फिर आपने आईटी सेक्टर में भी सेल जैसी इंटरनेशनल कंपनी में आपने काम किया, उसके बाद अभी आप मणिपाल में हो। मणिपाल जो इतना बिग नेम है यहाँ बैंगलोर में, तो आप इस हॉस्पिटल में, तो इतने सारे चेंजेस के बीच में आपका क्या थॉट प्रोसेस रहा? मतलब आर यू लुकिंग फॉर सम स्पेशल काइंड ऑफ चैलेंजेस कि आपने? No, next would be my own firm. I'm thinking of coming up with. Probably that will be the last destiny, what the plan is. But as of now, as आपने बोला, एक अलग से एक्सपीरियंस है, अलग से challenges था मेरे लिए। जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया तो मुझे केपीएससी से मेडिकल का वो गवर्नमेंट पे लग गया था। एंड गवर्नमेंट पे तो कुछ देना पड़ता है कुछ पोस्टिंग्स के लिए, तो जब वो नहीं हुआ तो मेरे को बहुत रिमोट जगह पे डाला था, जहाँ पे जाना आना भी बहुत मुश्किल था। 2 किलोमीटर, कुछ बसेस नहीं था, एक ही ट्रेन जा रहा था। सो मारिकुपम बोलते हैं, which probably you guys have seen as a KGF movie with the rowdyism and all. I was being put to work there. I started with बहुत लोग हैं जो मतलब उनका भी स्टार्टिंग पोस्टिंग था, फर्स्ट पोस्टिंग था, और नर्सेस जो थे वो रिटायर हो चुके थे, तो मेरे लिए चैलेंज था कि उनसे काम लूं। तो अच्छा सा चला। और गवर्नमेंट का तो पता है, मतलब बाथरूम के लिए भी जाना है तो टॉयलेट के बाहर ही जाते थे, कहीं पे नहीं था। इतनी तो क्लीनलीनेस नहीं, टॉयलेट ही नहीं था। तो ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं था उस फैसिलिटी में। और 1.5 साल काम किया, इतना कि लोग आने लगे कहीं से, विलेजेस से भर के गाड़ियों में, जहाँ पे आप काउज एंड शेप्स दे गेट नो लाइक दैट ट्रांसपोर्ट, उसमें व्हीकल में लोग आते थे मेरे पास। तो फॉर द ट्रीटमेंट इतना वो करके, फिर जब मेरे को एमडी का सीट मिला तो आई हैड टू। मुझे पता है कि मेरे 2 लड़के हैं, रेड्डी और अमरीश, कितना अरेंज किए थे मेरे लिए फार्मेसी वगैरह का। तो उन्होंने बहुत, हम लोगों ने एक ओके टीम होके उस जगह को बहुत बढ़ाया था हम। तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं था, फिर भी हम लोग खुद लेके जाते थे चाय वगैरह बनाने के लिए, अपना खुद का स्टोव, मतलब कोई मिल्क लेके आता था, कोई टी पाउडर लेके आता था, मतलब कुछ करके जुगाड़ तो रहेगा, पूरा जुगाड़ ही रहेगा। बट इट्स सो इंस्पायरिंग कि राम्या जी आप मतलब तक नहीं है, बेसिक मतलब नीड्स जो है वो भी नहीं है, फिर भी आपने इतनी अच्छी तरह से अरेंज किया कि लोग दूसरी जगह से गाड़ी भर के, जो आप कह रहे हो कि मतलब जो नॉर्मल लोकल व्हीकल्स होते हैं उस पे आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो ये तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है खुद में। मतलब उस टाइम पे फिर आपको कैसा, मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा होगा आपको? सो मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स प्राउड थे। they have always been telling me, see तेरे को पढ़ा है, अभी भी you know my dad, so वही बोलते हैं कि तेरे को पढ़ा है तो अब like you have to be on a service, this is a service based, why we have made you study, so you do that is what I was doing there. Right. बाद में कॉर्पोरेट में आई तो तभी जाके पैसा देखा मैंने। कॉर्पोरेट तो मतलब कॉर्पोरेट वाली जो वहां पे जो आप जाते थे एज ए डॉक्टर, और जो गवर्नमेंट में जो आप कितने चैलेंजेस फेस किए, उसमें तो एक मतलब एक लेवल ऑफ चेंज, बहुत चेंज। द पीपल हु कम इन आल्सो वर डिफरेंट, their need was also different, their seeing me was also different, the way they want me to project myself, so बहुत ही अलग है। अगेन शेल, मुझे नहीं पता था कि इतना एलाइट होता है। जब मेरे को बोला गया कि तुझे शेल में पोस्टिंग है, तो मैंने इफ आई रिमेम्बर, आई एंड राम वेंट ऑन सर्चिंग इन अ पेट्रोल बंक कि वहां पे कोई मेडिकल सेंटर है क्या इसका, उतना तक कि मेरे को नहीं पता था कि शेल जैसे कंपनी भी है। तो जब मैंने शुरू किया था
तो फिर उन्होंने लेके गए और बोले कि ये तेरा लाइक यू नो ये इट्स अ बिग corporate कॉर्पोरेट ऑफिस है, लैब है यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे केमिकल्स रहेंगे। और उन्होंने बहुत वहां पर भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला ऑक्यूपेशन हेल्थ को कैसे एग्जीक्यूट करना है। एंड स्पेशली वी डॉक्टर्स वी नेवर स्पीक अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में कोई आके बोलता है कि मरीज को क्या हुआ था, हम बोल देते हैं। तो वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में मुझे बहुत सिखाया गया था कि जो भी आगे वी शुड नॉट रिवील थिंग्स। तो ऐसे मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस है। और सेफ्टी का जो मैंने शेल में सीखा वो मेरे अगेन सबकॉन्शियस लेवल तक की चला जाएगा, जितना तक कि मैं एक थिएटर में मूवी देखने जाऊँ तो मैं सीट बेल्ट का वो करूंगी मैं, ऐसा हो गया था। तो वो भी अलग एक्सपीरियंस है। अगेन द पीपल वर कमिंग एंड आई हैड बिग ऑफिस, आई हैड माय ओन रेस्टरूम, लाइक यू नो इतना मतलब फैसिलिटीज अच्छा सही बात, वहाँ पे सब भी मिल जाता था। एसी में भी बैठती थी मैं, गवर्नमेंट से एसी तक चली गई मैं। सो मतलब राइट, जहाँ पे एक टॉयलेट तक नहीं था, उसके बाद आप एक कॉर्पोरेट उसको ज्वाइन करती हैं जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है, आपका अपना खुद का केबिन, खुद का वॉशरूम, खुद की सारी एसी, खुद की सारी फैसिलिटीज। सो रियली इट लाइक दैट टाइम यू फील लाइक या आई एम सो स्पेशल हियर। सो डॉक्टर राम्या, ये तो मतलब आपके मेडिकल की जर्नी हुई। अब आप ये बताएंगे कि आप अपने हस्बैंड से कैसे मिली, कैसे आपकी मुलाकात हुई उनसे, फिर मतलब कैसे आप इस पवित्र बंधन कहेंगे जो मैरिज लाइफ में एंट्री आपने किया? This is the best destiny, I should say. The destiny has always been very good on me, and it's pure destiny where we met. It was an arranged, where we got a call. I myself got a call from my mother-in-law. मेरे mother-in-law ने पूछी कि आपके घर में कोई बेटी है शादी के लिए। मैंने कहा हाँ आंटी मैं ही हूँ। अच्छा। तो मैंने बोला मेरे पापा से बात कर लो। फिर ये आए, इनका तो तभी पीजी चल रहा था, तो देख के चले कि अभी हम शादी के लिए रेडी नहीं है। अच्छा। तो हम दोनों ने सोचा कि चलो शादी के लिए रेडी नहीं है, फिर बाद में अगर हो जाएगा, अगर नसीब है तो मिल जाएंगे, नहीं तो दूसरे को देखेंगे। अच्छा। तो मैं भी देख रही थी, कोई एक दो को हाँ भी बोला था, ना भी बोला था, चल रहा था। अच्छा, एक बार मैं अपने वर्क से वापस आ रही तो मेरे को कॉल आता है, फिर पूछते हैं कि शादी हुआ है क्या। मैंने कहा कौन है, अब क्यों पूछ रहे हैं, नहीं हुआ है। तो फिर बोले शादी कर ले क्या। तो आई वाज लाइक कौन है आप, मतलब शादी के लिए क्यों पूछ रहे हो। बोले कि नहीं मैंने आपको देखा है, और उस टाइम मेरा एग्जाम्स चल रहा था, एग्जाम के बाद मैंने तो आपको ना नहीं बोला था, बस यही बोलना था कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अच्छा। तो 1 घंटे के लिए बात किया उस दिन, और मामा को आके बोले कि मुझे इस लड़के से शादी करना है। तो पता नहीं है कि अरेंज की लव है, अभी तक लव तो चल रहा है, मतलब वो गॉड क्रिएटेड लव। ये तो डेस्टिनी है, डेस्टिनी है, पूरा डेस्टिनी है। ये डेस्टिनी है कि आप मतलब इतने खूबसूरत तरीके से मतलब आप दोनों की मुलाकात हुई। सो लाइक अ मूवी सीन। पूरा पूरा इनका तो मतलब इनका मेरा तो पूरा मूवी सीन है। तो जब भी लोग पूछते हैं आपका अरेंज है कि लव है, मुझे नहीं पता कि ये अरेंज है लव है, मेरे हमेशा कंफ्यूजन रहता है ये। अच्छा डॉक्टर राम्या, नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट योर दिस मदरहुड जर्नी. So like when you got to know like that you are going to be a mom, so वो मतलब रिएक्शन कैसा था आपका, मतलब क्योंकि आप पूरी तरह से एक डॉक्टर वाली लाइफ में जी रहे थे, उसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, फिर आपको पता चलता है कि नाउ यू आर गोइंग टू बी अ मॉम. सो वो कैसा मतलब मोमेंट था आपके लिए या फिर आपकी फैमिली के लिए, आपके स्पाउस के लिए? इट वॉज वेरी गुड मोमेंट, बहुत अच्छा लगा. जब भी पॉजिटिव टेस्ट आया तो यही था कि हम ट्राई कर रहे थे, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि जब स्टडीज कंप्लीट हो जाएगा तब भी जाके बच्चे करेंगे. तो इट वॉज एक्सपेक्टेड, पर जब भी हुआ था तो बहुत खुश हुआ. सबको बोला था तो बहुत घर पे भी बहुत खुश थे कि और स्पाउस को तो फिल्मी वे में नहीं बताया था. बस इतना रिएक्शन भी नहीं था कि हाँ ही हुआ, बस दोनों में बस वही चल रहा था. बट द प्रोसेस ऑफ मदरहुड हैज बीन ग्रेट. टफ है यही कि मतलब इसने तो 7th मंथ पे ही इसका जन्म हुआ. तो 1 महीने के लिए वो आईसीयू में भी था. तो वो प्रोसेस जो 1 महीने का और बाद में 1 साल का बहुत टफ था हमारे लिए. अच्छा. क्योंकि इसका असेसमेंट चल रहा था, ये प्रीनेटल था. मुझे डॉक्टर जब इसका पैदा हुआ था तो मैं इमरजेंसी में थी,
मेरा बीपी बहुत बढ़ गया था, डॉक्टर को भी हो सकता है। ओके, सो या आफ्टर दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, सो इट्स नॉट आई जस्ट लैंडेड इन इमरजेंसी, तो मेरा इमरजेंसी सर्जरी होके उसको निकाला था। तो बहुत ही अंडरवेट से ज्यादा ही कम था, वेरी लो बर्थ वेट था उसका। तो फिर जब भी मैं डॉक्टर होके इंटर्नशिप में, मैं जब भी मेरे को बच्चों को छूना था तो बहुत डरती थी मैं। तो मैं ज्यादा ब्लड एंड फ्लैश बच्चों को इतना नहीं जाती, मैं फिजिशियन ही ठीक हूँ, तो इसलिए आई हैव चूजन टू बी ए फिजिशियन। तो जब उसको उठाया तो मतलब इतना हिम्मत नहीं था मेरे में, क्योंकि इतना ही था वो, सिर्फ इतना ही था दिखाने के लिए। तो फिर डॉक्टर बोले अगर आप वो करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे तो इसको बचा सकते हैं। तो दैट होल मंथ आई वाज सिटिंग इन आईसीयू विथ हिम, तो उसको ही देख रही थी मैं। फिर बाद में मैंने काम भी छोड़ दिया था 1 साल के लिए। आई टुक ए ब्रेक टू टेक केयर ऑफ हिम। आपने बताया कि वो अंडरवेट था, मतलब प्री मैच्योर बेबी था, तो बट अभी जब हम उसे देखते हैं कि वो इतनी एनर्जी उसके अंदर है, तो कैसे आप इसको मेंटेन करते हो? और फिर मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि आप बॉर्न फाइटर हो, मतलब छोड़ना नहीं है किसी उसमें, क्योंकि आप बॉर्न फाइटर हो। और उसका एनर्जी जैसे आप मतलब ये सब साइंस से पहले ही बोलते थे कि 6-7 महीने पे जो पैदा होता है ना, उसका एनर्जी ज्यादा रहता है, शैतान भी ज्यादा रहता है। पता नहीं ये सब बोलते थे, मैं भी सुन रही थी, पता नहीं था कि ये सच हो जाएगा मेरे जीवन में। नाउ लाइक आई कैन आल्सो बिलीव कि उसके अंदर की एनर्जी को देख तो वो बॉल इंटेलेक्चुअल और उसका दिमाग मतलब साइंटिफिक उसमें है, वो अपना खुद का मैनेज कर लेगा, इतना यकीन है मेरे को। नहीं है। सो डॉक्टर राम्या, जैसे डॉक्टर को तो मतलब सच हम नॉर्मल लोग जो हैं वो ऐसे मानते हैं कि दे आर वेरी काम, दे आर स्पेशलिस्ट, सो बट लेकिन जब आपका खुद का बच्चा बीमार होता है तो उस टाइम पे जो एक डॉक्टर वाला आइडेंटिटी और एक मदर वाली आइडेंटिटी, तो वो दोनों को आप कैसे हैंडल करते हो? क्या वो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या फिर आप उसको इजीली मैनेज कर लेते हो? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं, मेरे में ये ड्यूअल पर्सनालिटी ज्यादा है मेरे में। जब भी वो बीमार पड़ता है तो मैं थोड़ा और स्ट्रांग हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने उसको देखा है बीमार जब से पैदा हुआ है। अच्छा, उसको तो 1 महीना मैंने देख चुकी हूँ वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस में। तो अब सर्दी खांसी का कुछ लगता ही नहीं है मुझे। तो थोड़ा अगर बोलो तो मैं ही कुछ स्ट्रांग हूँ। उसको वैक्सीनेशन का इंजेक्शन भी मैं ही लगाती हूँ। एक तो ये मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट है शायद, क्योंकि मेरे मॉम का एक यूट्रस सर्जरी हुआ था जहाँ पे मैंने असिस्ट किया था, तो वहां पे ब्लॉक हो चुका था मेरा माइंड की वो मेरी माँ है, वो मेरी पेशेंट है, यही लग रहा था। तो जब भी मेरा प्रोफेशन पे आता है तो मेरा ब्लॉक हो जाता है माइंड, तो मेरा पूरा अपना प्रोफेशन पे ही रहती हूँ। तो मेरे टाउन पे तो यही लग रहा था कि लोग तो मुझे लाइक यू नो दे यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड आई हैव अ ट्विन, क्योंकि जब भी मेरे चेंबर या हॉस्पिटल में देखते तो अलग से दिखती थी, मैं बाहर ही अलग से दिखती थी, जैसे आप लोग भी देखते हो। राइट। तो मैं ऐसे नहीं हूँ चेंबर में, चेंबर के अंदर मैं अलग ही हूँ। कि मतलब आपको, आपसे जब भी मिलो कि आपके अंदर की जो एनर्जी होती है, जो एक वाइब्रेशन है या एक ऑरा जो है आपका, वो इतना ही इन्फ्लुएंसिव है कि मतलब कोई भी अगर आता है तो उससे बाकी वो अट्रैक्ट हो बिना जा ही नहीं सकता। तो सो डॉक्टर राम्या, कि माँ बनने के बाद मतलब जब से आपने मदरहुड जर्नी स्टार्ट की है, तो उसके बाद से आपको ऐसा फील होता है क्या कि आप एज ए डॉक्टर अब आप एक न्यू पेरेंट्स के पेन को बहुत अच्छे से समझते हो? जी पेरेंटिंग वो अलग ही हिस्सा है। जब तक पेरेंट ना बनो, मैं यही बोलती हूँ कि एक माँ बच्चा पैदा होने के पहले ही माँ बन जाती है। जब से उसको पता लगता है, वो प्रेगनेंसी में 2 लाइन जब से आते हैं, तब से हम अपना ख्याल रखना, हमसे ज्यादा हम बच्चों का ख्याल रखना वहीं से शुरू करता है। तो न्यू पेरेंटिंग का तो मैं वही बोलती हूँ कि इतना स्ट्रेस मत लो, क्योंकि हम सब गुजर गए हैं, वो नेचर का रूल है। वो गुजर जाता है। पर यही है कि पेरेंटिंग थोड़ा टास्की रहेगा, क्योंकि उससे पहले जो तुम हो वो कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि जब भी आपको ऐसे लगता है कि आपसे एक कोक में कुछ है या तो फिर बाहर आ रहा है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी उम्र ज्यादा बढ़ता रहेगा, आपको लगता है कि मतलब मैं तो बेडर, मतलब मैं पहले कभी भी स्पीड से कुछ से डर नहीं लगता था। आजकल मुझे खुद को ठीक रखना बहुत ज्यादा हुआ है। तो वो डर रहता है कि हमको ठीक रखना है ताकि बच्चों को हम हमेशा रहे और उनको देखभाल करें। राइट, ये तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपने कहा कि जब हम हेल्दी रहेंगे, जब हम हैप्पी रहेंगे, तभी हम वो चीज अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को भी दे पाएंगे। और राम्या, जैसे कि मतलब मैंने सुना है कि जब डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेस
हाँ और टेंशन, ये सारी चीजों को मतलब हैंडल करने के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, तो बिल्कुल नहीं। वो ट्रेनिंग ही हमारा इतना स्ट्रेसफुल होता है कि हम खुद ट्रेन हो जाते हैं उसमें। हाँ, इसको अनदर वे में ऐसे भी ले सकते हैं। तो उस केस में मतलब क्या कि मतलब कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप एक हॉस्पिटल में काम करते हो तो वहां की टेंशन, वहां का स्ट्रेस, और घर पे जो मतलब हाउस कोर्स भी इतने सारे होते हैं, तो वो चीजें कभी कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, या फिर आप उस स्ट्रेस को मतलब घर में भी उस चीजों को इम्प्लीकेशन में लाते हो कि कैसे तो उस जो आपको ट्रेनिंग ऑलरेडी मिल चुकी है उसको यूज करके आप मतलब हाउस होल्ड वाले जो कोर्स होते हैं I उस would स्ट्रेस को make हैंडल it करो? very clear here. Doctors are not trained to relieve stress. They are the वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, दूसरों को बोलते हैं कि स्ट्रेस ना लो। हाँ। और डॉक्टर्स जो लोग हैं खुद का ख्याल भी नहीं ज्यादा रखते हैं। आप लोगों के तो ज्यादा डॉक्टर्स फिटनेस या स्ट्रेस वो उसमें नहीं दिखते। अच्छा। तो क्या है कि हाँ, मेरे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा जब भी अगर कुछ स्ट्रेसफुल डे है तो घर पे आ जाऊंगी तो दिख जाता है वो मेरे मुंह में, अच्छा। फेस में दिख जाता है। तो लोग चुपचाप या तो फिर वार्न देते, मेरे पति मेरे बेटे को वार्न देते कि आज दूर रहना, इसका मतलब ड्यूट bad बेटर, day। ये बैड डे है उनका, तू अपना भी ख्याल रखूंगा, तेरा भी ख्याल रख। तो पर ये काम पे ज्यादा नहीं होता है। काम पे ऐसे होता है कि कभी कभी आप जितना भी अंदर से टूट रहे हो ना, तो आपको स्माइल करके ही लोगों का वो सुनना है, सही लोगों से बात है, बात करना है। बात बहुत करना है। बहुत बार ऐसा हो चुका है। इट्स बीन वेरी चैलेंजिंग व्हेन यू आर कंप्लीटली नॉट there but still you are You have attending the to, people। हाँ, you yes, have and to you be have there। to give a वो smile। ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अपने ही लोग हैं, अंडरस्टैंड हो जाते हैं। वहां पर भी लोग समझ सकते हैं बट दे हैव कम विद पेन, तो हमारा खुद का पेन वहां पे ज्यादा बहुत नहीं कम हो लगता जाता है, हाँ। उनका पेन देख के खुद का पेन बहुत कम हो जाता है। सो मतलब आप इतनी डिमांडिंग जॉब में हो, इतना डिमांडिंग रोल है आपका, तो मतलब फैमिली सपोर्ट आपके साथ कैसा रहता है? बहुत है। अगर मेरा फैमिली सपोर्ट ना होता तो मैं आज कंटिन्यू ही नहीं कर पाती, क्योंकि घर पे किसी का तो बच्चे को देखभाल करना है और बिना इन-लॉज के ये नहीं होता मेरा। और हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट है। जैसे मैंने बोला, अपना एमडी कोर्स से लेके अभी तक मतलब उन्होंने ही सजेस्ट किया है ये फैमिली मेडिसिन करने के लिए भी। और उनका तो सपोर्ट, क्योंकि एक ही उसमें है तो पता लग, दोनों में वो है, ये म्यूचुअल सपोर्ट है, क्योंकि दोनों को पता लगता है कि क्या चल रहा है। और मोस्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन will be around patients only and the diseases only। तो मतलब मेरे को वो आया डाउट कि जैसे कभी ऐसे सिचुएशन या कोई ऐसे पेशेंट, तो आप दोनों डिस्कस करते हो कि यार हमारे पास आज एक ऐसा पेशेंट आया था, उसकी ये प्रॉब्लम थी, तो वो हर रोज चलता है, वो हर रोज का कन्वर्सेशन हर रोज एक ना एक तो पेशेंट को लेके तो हम कन्वर्स कर ही देते हैं। बट ये कि हमको पता है कि दोनों बेस्ट डॉक्टर्स है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अच्छा। एथिकल है। बट वन थिंग अगेन, आई एम थैंकफुल कि जो भी मिला है वो इंक्लाइंड विथ माय थॉट्स, कि हम दोनों का थॉट्स इतना एथिकल पॉलिसीज में भी इतना इंक्लाइंड है, मतलब ऐसे ही रहना है पेशेंट के साथ। उनको भी बोलो तो उनका पहला बीवी आईसीयू ही है। अच्छा। तो मेरा भी बोलो तो मेरा मतलब पहला बीवी मेरा क्लिनिक ही रहेगा। लाइक पहला जो हस्बैंड होगा वो माय फर्स्ट प्रेफरेंसेस प्रायोरिटीज वुड बी, बट मे बी आफ्टर रुद्रांश थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर मी। वो तो होते, वो तो नॉर्मल है कि मतलब थोड़े बहुत तो चेंजेस आते ही हैं। आप कितने भी पैशनेट हो अपने जॉब, अपने प्रोफेशन को लेके, बट जब ये मदरहुड जर्नी स्टार्ट होती है तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो चीजें स्टार्टिंग में आती है, फिर लेटर ऑन की जब हमारा बच्चा बड़ा होने लगता है तो फिर से हम उन चीजों को फिर से उसी पैशन के साथ, उसी एंथुजियाज्म के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं, तो ये नेचुरल है। सो राम्या, यू हैव सीन द लाइफ in so many different angles, like as a professional, in corporate life, in a government sector, and now in a big hospitals, premier hospital. So आपके लिए मतलब what is the mantra for successful life? Yeah, how you can define a successful life? I would say hope। होप रखना है हमेशा, और कंसिस्टेंसी, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कीप लर्निंग। कुछ ना कुछ सीखते रहो, छोड़ना नहीं। हर दिन एक सीख लेके ही आता है, वो सीखते रहो और इम्प्रोवाइज, खुद को इम्प्रोवाइज करते जाना है। आपको ये नहीं लगना कि यू आर द बेस्ट, वो कभी नहीं लगता है। हर दिन एक सीख रहता है हमारे में, तो अपडेटेड रहना है। मेरा एक अंकल थे, जब मेरा एमबीबीएस का सिलेक्शन हो गया तो उनको स्वीट देने गई, तो
वो बोले स्वीट लेके उन्होंने बोला कि जिस दिन वो भी डॉक्टर थे, तो वो उन्होंने उनका स्टेप नीचे रख के बोले कि जिस दिन आप पढ़ाई छोड़ दोगे, बुक छोड़ दोगे, तो उस दिन स्टेप भी डाल दो नीचे, नहीं तो जिस दिन आप सीखना छोड़ दोगे तो स्टेप डाल दो नीचे। तो उसका उस टाइम पे लग रहा था कि क्या बोल रहे हैं। तो अब फिलोसफिकल हो अब गया। मतलब कुछ 18 साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी 18 साल में यही सीखा है कि हर दिन सीखना ही है। राइट। पूछूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है या फिर कौन सा ऐसा मैसेज है जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो इस मदरहुड जर्नी का। मदरहुड जैसे मैंने बोला कि एक उसमें डिफाइन नहीं होता है, बहुत बहुत फेजेस होता है, बहुत अलग मतलब एक दिन आप काली रहोगे, एक दिन आप स्कंदा माता रहोगे, एक दिन ऐसे रहोगे, हर फेजेस में लेके जाता है मदरहुड। यही है कि एक वही है कि बॉन्डिंग बना के रखना है बच्चों के साथ, फ्रेंडली रहना है, आजकल के बच्चों के साथ तो फ्रेंडली ही रहना है, उनसे ज्यादा बात कीजिएगा, और उनको ज्यादा फोर्स नहीं करना है कि यही करना है वही करना है। अच्छा। कि उनको अपना खुद का करने के लिए, पर आप सुपरविजन में तो रखना है उनको। हाँ, तो ज्यादा स्ट्रेस ना लो, क्योंकि आजकल तो बहुत पेरेंट उसमें, हम भी पेरेंटिंग पे ही है इतना मतलब मैं अपने इन लॉज को भी यही बोलती हूँ कि मतलब जैसे आपने पेरेंटिंग किया ना आजकल, वैसे नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही अलग है पेरेंटिंग आजकल तो। और हमारा गैप्स भी बहुत ज्यादा ही रहेगा, जो बच्चे और जो पेरेंट्स का है वो एज गैप भी ज्यादा रहेगा, कि पहले तो 20 में हो जाते थे, अभी 30 पे हो रहा है। तो वो फ्रेंडली रहना है और उनके उसमें से देखना है हमको, उनके नजर में एंगल से देखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करे चीजों को। हमें खुद को उनकी जगह रख के और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि लिटरली मतलब आज की जो सिचुएशन है या फिर आज का जो लाइफ स्टाइल है उसमें हमें देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि हर एक 5 इयर्स के बाद जनरेशन गैप है। थॉट्स में जो जनरेशन गैप्स आ जा रहे हैं वो हर एक 5 इयर्स के बाद ही आ जा रहे हैं। मैं तो 2 इयर्स ही बोलूंगी मैं। हाँ, 5 इयर्स इज टू लॉन्ग। या राइट। मतलब अब ये जो देखते हैं कि जब हम थे, हमने एज ए कॉर्पोरेट जब हमने ज्वाइन किया था, जो आज के बच्चे जो एज ए कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं उसमें मतलब बहुत डिफरेंस है। मतलब हाँ, मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछूंगी जो शायद मुझे पूछना चाहिए था, पहले ही मैं स्किप कर गई, कि आपने कहा था कि आपने 1 ईयर का ब्रेक लिया था आफ्टर, मतलब जब रुद्रांश हुआ तो वो प्री मैच्योर बेबी था, तो उस कंडीशन में उसको संभालने के लिए आपने 1 ईयर का ब्रेक लिया था। तो क्या आप उस 1 ईयर की जर्नी को डिफाइन करोगे कि कैसी रही वो, क्योंकि वो बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। तो I would love to hear कि कैसा रहा था वो। Good, you brought back this topic of motherhood, like मेरा maternity उसमें I would like to वही है कि अगर कोई और मैटरनिटी लीव पे जाएगा तो उसको 6 महीना मिल जाएगा, डॉक्टर्स जाएंगे तो तुरंत वापस आने के लिए बोलते हैं। अच्छा। तो मेरा बच्चा आईसीयू में था तो मैं नहीं जा पाई, तो मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमें 2 महीने के ज्यादा नहीं मिलता है मैटरनिटी लीव डॉक्टर्स को। आजकल पता नहीं चेंज हो चुका होगा, हमारे लिए तो एसेंशियल सर्विस बोल के वी हैड टू कम बैक एंड रिपोर्ट आवरसेल्व्स। हाँ, 2 मंथ्स ही था। तो मैंने बोला कि मेरा बच्चा आईसीयू में भी है, तब भी मतलब वो नहीं पाए, तो मैंने सोचा कि छोड़ दो। बट तब मुझे जॉब की बहुत जरूरी थी, फाइनेंशियल के भी जरूरत था, तो उस टाइम पे छोड़ना जॉब थोड़ा मुश्किल था, बट प्रायोरिटीज फिक्स करना था, तो मैंने बच्चे पे प्रायोरिटी फिक्स किया। क्योंकि सबसे ज्यादा उसको मेरी जरूरत थी। तो उस दिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मैंने जॉब छोड़ा है, क्योंकि मेरा पैशन ही था। और मैं जैसे मेरा फाइनेंशियल नीड भी था उस टाइम। तो मेरे माँ ने आके मेरे को बोला कि तेरे वो थोड़ा वेट किया, जितना रोना है रो लो। फिर आके टैप करके बोला पीठ पे कि क्यों रो रही है। मैंने कहा ऐसे जॉब छोड़ दिया, अभी क्या करेंगे। और वो बोली कि देख तेरे सर्टिफिकेट में ना एक्सपायरी डेट मुझे दिखा, एक्सपायरी डेट है तो फिर जा, मैं देखभाल कर लूंगी। नहीं, उसको अभी तेरा नीड है, तू वापस आके कभी भी शुरू कर सकती है। जैसे वही मैं बोलती हूँ सबको कि आपके जो हुनर होता है, आपके जो सर्टिफिकेट्स होता है, आपके जो स्किल्स होते हैं, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। अगर आप ब्रेक भी ले रहे हो तो आप वापस आके कहीं से भी शुरू कर सकते हो। अगर वो ब्रेक आपके फैमिली के लिए जरूरत है, आपके बच्चे के लिए जरूरत है, या तो फिर पेरेंट्स जब बुजुर्ग होते हैं, कुछ इल होते हैं, आपको जरूरत है वो ब्रेक, बिना सोचे लिए ले सकते हो। ये नहीं कि मैं कैसे कहाँ से शुरू करूंगा। मुझे भी लग रहा था कि कहाँ से वापस क्लिनिकल में वापस कैसे शुरू करूंगी, क्योंकि मैं टीचिंग पे जा रही थी उस टाइम। तो वापस आके क्लिनिकल पे देखा, अच्छे से अभी कर रही हूँ।
तो वो ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो एक्सपायरी डेट ऑन योर स्किल्स। राइट, ये दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट राम्या, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। और व्यूअर्स, आपके लिए भी ये एक बहुत लाइफ लेसन होगा कि किसी भी वजह से, क्योंकि एज ए मदर हमें अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, क्योंकि जो एक औरत होती है ना, जो एक महिला होती है, वो अपने फैमिली की बैकबोन होती है। जो हम महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत ही बड़ी होती है और बहुत ही चैलेंजिंग भी होती है। तो कभी भी आपको ब्रेक लेना पड़े तो डोंट हेजिटेट, क्योंकि वो अगर जरूरी है तो आप जरूर लीजिए, और आपका टैलेंट कभी बेकार नहीं जाता है। आप वापस से वापस आ सकते हैं और फिर से आप अपनी जर्नी को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी सोचने वाली बात नहीं है कि अगर मैंने जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर मैंने शादी कर लिया तो क्या होगा, अगर मैंने बच्चे पैदा कर लिए तो क्या होगा। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ लाइफ, और ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है और इसको हमें एंजॉय करते हुए इसे जीना चाहिए। सो थैंक यू सो मच राम्या, बहुत ही अच्छा वैलिड पॉइंट आपने हमारे व्यूवर्स के लिए कहा, और इससे उन्हें बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी और वो खुद से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, वो भी ऐसा कर सकते हैं। राइट, आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है छोटा सा, हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच राम्या। थैंक यू। सो आई एम सो ग्लैड कि आप यहाँ पे आए और आपने अपनी इतनी खूबसूरत, इतनी सोलफुल जर्नी को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, इट वाज गुड। ऐसे लग रहा था कि मैं अपने मतलब खुल के बात कर पा रही हूँ, जस्ट ऐसे ही अपना वो शेयर कर रही थी। मेरे को नहीं लगा कि ये कोई पॉडकास्ट है, कुछ है, मतलब ऐसे ही बात कर रहे हैं हम, कोई चाय पे चर्चा हो रहा है, बस वही चल रहा है। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, अगर आपको राम्या जी की स्टोरी अच्छी लगी और आप इसको खुद से रिलेट कर पा रहे हैं और आपको सीखने को मिलता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि मैं हर एक वीक कमेंट्स को पढ़ती हूँ और ये मेरे लिए सबसे खूबसूरत पल होता है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज और कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और आप अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपकी स्टोरी को लोगों तक पहुंचाऊं, सारी महिलाओं तक पहुंचाऊं, सो दैट कि वो भी खुद से रिलेट करें और आप उससे कुछ सीखें, और वो भी अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको अच्छे से हैंडल कर सके और अपने जीवन में कहूंगी आगे बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच।